शाहीन बाग में फायरिंग का मामला पूरी तरह सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। गोली चलाने वाले शख्स के ताल्लुक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग छिड़ चुकी है। कल पुलिस ने दावा किया कि गोली चलाने वाला शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने आप से जुड़ी हुई कई तस्वीरें जारी भी की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं और आज आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन से दिल्ली पुलिस की शिकायत भी करेगी। तो कपिल गुर्जर का आपसे ताल्लुक होने के बाद आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने के लिए पहुंचेगी दिल्ली। अब पुलिस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कई संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब कोई मामला जांच के दायरे में है तो उस पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव का कहना है कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाला शख्स 2019 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुका था। इंसिडेंट में हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें हम लोगों ने इसके रास्ते को ट्रैक किया, इसके साथी को ट्रैक किया, इसका मोड ऑफ कन्वेंस ट्रैक किया, ये जो उस दिन मोबाइल फ़ोन लेके चल रहा था वो ट्रैक किया। बाद में जब ये मौके से अरेस्ट हुआ तो पता चला इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड करके और मेहनत करके इसके मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया। जब इसका मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ, उस मोबाइल फ़ोन की हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमें पता चला कि इस मोबाइल फ़ोन के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो फ़ोटोग्राफ सारे इरेज्ड हैं। हमने टेक्निकल टीम की मदद से इसको डाउनलोड किया। जो इसमें फ़ोटोग्राफ आप टीवी में दिखा रहे हैं वो इसके फ़ोन में हैं वो फ़ोटोग्राफ, और इसने हमारे सामने कन्फेस किया है कि इसने आम आदमी पार्टी जनवरी फरवरी में कभी 2019 में ज्वाइन किया था अपने फादर के साथ। तो इसका आम आदमी पार्टी से क्या लिंक आ रहा है? क्या जो फायरिंग हुई है उसमें कुछ आम आदमी पार्टी का लिंक आया है? अब वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी का मेंबर है। शाहीन बाग में हुई फायरिंग के बाद अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि फायरिंग करने वाला शख्स कपिल गुर्जर का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। 2019 में उसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और अब आम आदमी पार्टी इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी रुख करने वाली है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रवि मिश्रा, कपिल गुर्जर का आम आदमी पार्टी से ताल्लुक होने के बाद हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर गंदी सियासत करने का इल्जाम लगा रही है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन से आज मुलाकात करने वाली। कितने बजे आम आदमी पार्टी की टीम इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी और क्या इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी कहने वाली है? बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, शाहीन बाग में पिछले कुछ दिन पहले जब ये गोली कांड हुआ और कपिल गुर्जर की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इसकी तफ्तीश कर रही थी और इस तफ्तीश में उन्हें पता चला कि उसके मोबाइल फ़ोन में, उसके व्हाट्सएप फ़ोटो में जो तस्वीरें हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जैसे बात करें आतिशी की, बात करें संजय सिंह की, तमाम बड़े नेता मनीष सिसोदिया के साथ उनकी तस्वीरें पाई गई हैं और साफ तौर पे पुलिस ने दावा किया है, क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और वहीं अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम में आशंकाएं, शंकाएं, प्रतिक्रियाएं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरी तरीके से शुरू हो गई है और जगह जगह सभी राजनेता अपनी प्रोटेस्ट अपनी तरीके से अपनी बात कर रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि साफ तौर पे ये पुलिस का जो दावा है ये पूरी तरीके से गलत है और इस समय जबकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं विवादास्पद है। तो साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन जाने का मंशा रखती है आम आदमी पार्टी और इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है और आज देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन समय देता है और क्या बात रखते हैं और क्या इस पर आगे की कार्रवाई होती है। जी रवि, एक बात अहम ये हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। दिल्ली में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, 8 फरवरी को वोटिंग होना है। ऐसे में इस तरह का वाकया पेश आ जाता है, फायरिंग हो जाती है। इससे पहले हमने देखा कि शाहीन बाग के अलावा जामिया में भी फायरिंग हुई और अब शाहीन बाग में फायरिंग हुई और इसका लिंक आम आदमी पार्टी से दिख रहा है। शाहीन बाग को लेकर हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नर्म रवैया इख्तियार करती है। जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो आपको लगता है कि आने वाले वोटिंग पर इसका कुछ ना कुछ असर किसी हद तक पड़ सकता है? बिल्कुल, देखा जाए तो देखिए विधानसभा चुनाव है और शाहीन बाग को लोग इससे जोड़कर देख रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से 50 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है शाहीन बाग पर
अभी भी CA, NPR और NRC को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका असर राजनीतिक चुनावों पर पड़ता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस समय सब लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से। बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल का हनुमान चालीसा का जाप अभी सुर्खियों में था, क्योंकि साफ तौर पे बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। अब जब ये तीसरा गोलीकांड हो चुका है, अब तक 3 गोलीकांड हो चुके हैं जो हवा में फायरिंग कर कर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखना ये होगा क्या इससे इस आने वाले चुनाव में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के देखरेख में आती है। जी, तो जाहिर सी बात है, मैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, मरकजी सरकार के पास है। तो जो फेलियर है ये मरकजी सरकार का ही है। बेहद शुक्रिया रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।